कुंभ राशि वालों, 12 अगस्त 2026 आपकी जिंदगी का वो टर्निंग पॉइंट बनने जा रहा है जिसे आप चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकते। आप नेचुरली विजनरी हैं, 10 कदम आगे की सोचते हैं, लेकिन जब कर्क राशि के आश्लेषा नक्षत्र में सूर्य ग्रहण लगेगा तो बड़े से बड़े स्ट्रेटेजिस्ट के कैलकुलेशंस भी धरे के धरे रह जाते हैं। चाहे आप किसी टॉप ब्यूरोक्रेसी में बैठे हों, सत्ता के गलियारे में हों या अपनी इंडस्ट्री के मार्केट लीडर हों, ये सूर्य ग्रहण आपके छठे भाव यानी ऋण, रोग और शत्रु के भाव में एक ऐसा प्रचंड बदलाव लेकर आ रहा है जहां आपके अपने ही इनर सर्कल में एक ऐसी रफ्तार से इंटर पॉलिटिक्स ट्रिगर होगी जिसकी भनक आपको नहीं लगेगी। आगे इस वीडियो में मैं उस अदृश्य रहस्य से भी पर्दा उठाऊंगा जो एक ही झटके में आपकी रेपुटेशन और लिक्विडिटी दोनों को दांव पर लगा सकता है। तो अलर्ट हो जाइए, क्योंकि ये समय आंख मूंद कर विश्वास करने का तो बिल्कुल नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, ये गोचरफल राशिफल आप इसे अपनी लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से देखें। मतलब अगर आपका कुंभ लगन है तो भी ये वीडियो आपके लिए है, और अगर आपकी राशि कुंभ है तो भी ये वीडियो आपके लिए है। क्यों? क्योंकि लगन आपका शरीर, आपकी फिजिकल रियलिटी है जो आपके साथ घटेगा, और चंद्रमा आपकी मानसिकता है कि आप उस परिस्थिति को कैसे हैंडल करेंगे। अगर आपकी लगन राशि कुंभ है और चंद्र राशि मेष है तो आपको मेरे दोनों कुंभ और मेष वाले वीडियो देखने चाहिए, ताकि आप सिचुएशन और अपने रिएक्शन दोनों को स्ट्रेटेजिकली मास्टर कर सकें। इस महीने ब्रह्मांड में बहुत कुछ घट रहा है। आपका लग्नेश शनि मीन राशि में वक्री होकर बैठा है और शनि की साढ़े सती का अंतिम चरण भी चल रहा है। राहु स्वयं आपकी अपनी कुंभ राशि में है, केतु सिंह राशि में। लेकिन आज हमारा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ 12 अगस्त 2026 को रात्रि 9 बजे से लेकर 1:30 बजे तक लगने वाले सूर्य ग्रहण पर केंद्रित है। बेशक ये सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है, लेकिन कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इसका इंपैक्ट आपके डीएनए और करियर पर जरूर महसूस होगा। अब फ्यूजन की बात करें कि आश्लेषा का जो रहस्य है और 4 ग्रहों का चक्रव्यूह ये क्या करेगा, तो कुंभ राशि वालों, आपका स्वभाव हर चीज को लॉजिक से तोलना है। तो आइए इसे लॉजिक से ही समझते हैं। कर्क राशि कालपुरुष की कुंडली का हृदय है, लेकिन आपके लिए ये छठे भाव में पड़ती है। छठा भाव किसका है? सर्विस का, एनिमीज का, डेट्स का, डिस्प्यूट्स का। तो जब इस भाव में सूर्य ग्रहण लगता है तो रूटीन लाइफ में भूचाल आता ही है। इस दिन एक बहुत ही दुर्लभ फ्यूजन हो रहा है। सूर्य जो कि आपके सप्तमेश हैं, पार्टनरशिप हाउस के स्वामी हैं, चंद्रमा जो कि आपके षष्ठेश हैं, गुरु आपके धनेश और लाभेश हैं, बुध आपके पंचमेश और अष्टमेश हैं, एक साथ कर्क राशि में है। लेकिन असली खेल नक्षत्रों का है। सूर्य चंद्रमा दोनों आश्लेषा नक्षत्र में है। बुध का नक्षत्र जो कि सर्प का प्रतीक है, एक ऐसा सर्प जो विषैला है और कुंडली मार करके बैठा है। वहीं गुरु और बुध दोनों पुष्य नक्षत्र यानी शनि के नक्षत्र में है, जो पोषण और अनुशासन का प्रतीक है। तो जब लाभ का स्वामी गुरु और अचानक होने वाली घटनाओं का स्वामी बुध आपके लग्नेश शनि के नक्षत्र में हो तो ये आपको सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब सूर्य और चंद्र दोनों शत्रु भाव के स्वामी और आश्लेषा जैसे विषैले नक्षत्र में ग्रहण बना रहे हों तो इसका सीधा अर्थ है प्रोफेशनल और पब्लिक लाइफ में बहुत गहरी पॉलिटिक्स जन्म ले रही है। दोस्तों, गोचर में क्या चल रहा है ये तो हम आपको हर बार बताते ही हैं, लेकिन आपकी अपनी जिंदगी में क्या चल रहा है ये बताती है आपकी कुंडली। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी अपनी असल जिंदगी में क्या चल रहा है, या आप आने वाले 3, 6 या 12 महीने की अपनी स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं अपने करियर को लेकर, बिजनेस को लेकर, फाइनेंस को लेकर, तो बस अभी फोन उठाइए। स्क्रीन पर नंबर दिया है, अपनी बर्थ डिटेल्स यानी कि अपनी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम हमें व्हाट्सएप कीजिए, शुल्क लागू रहेंगे। अब हम इस पूरे गोचर का 360 डिग्री एनालिसिस करने वाले हैं। कुंभ राशि के लिए जो 4 सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, और आज मैं आपको सिर्फ जनरल बातें नहीं बताऊंगा, मैं आपको वो रहस्य बताऊंगा जो इन जीवन के 4 सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर सबसे गहरा प्रभाव डालेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आपके पार्टनरशिप और लीगल मैटर्स की।
सही पार्टनरशिप साम्राज्य बनाती है और गलत पार्टनरशिप आपको कोर्ट कचहरी तक ले जाती है। सूर्य आपके सप्तम भाव यानी पार्टनरशिप हाउस के स्वामी हैं और सप्तम भाव के स्वामी होकर छठे भाव में ग्रहण दोष में है। आश्लेषा नक्षत्र में सूर्य और चंद्र का होना सीधा संकेत है कि आपके बिजनेस पार्टनर्स या वेंडर्स के साथ ईगो क्लैश एक लीगल डिस्प्यूट का रूप ले सकती है। जो लोग सत्ता या ब्यूरोक्रेसी में हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स या पब्लिक डीलिंग्स में स्क्रूटिनी बढ़ सकती है। उपाय क्या करना है? इस दौरान विवादों को शांत करने और अपनी डिप्लोमेटिक पावर बढ़ाने के लिए एक उत्तम क्वालिटी का पन्ना जरूर धारण करें। पुरुष दाएं हाथ की कनिष्का में, महिलाएं बाएं हाथ की कनिष्का में 5 या 6 रत्ती का पन्ना सोने या चांदी में धारण कर सकते हैं और चाहे तो गले में एक 12-मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। इसके साथ ही रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। अगले 45 दिनों तक किसी भी नए एग्रीमेंट पर साइन करने से पहले डबल चेक जरूर करें। फाइनेंस की बात करें तो पैसा केवल करेंसी नहीं है, ये आपकी डिसीजन मेकिंग पावर है। आपका धनेश और लाभेश छठे भाव में है, लेकिन पुष्य नक्षत्र में होने के कारण ये पूरी तरह से नेगेटिव नहीं है। फिर भी गुरु के साथ अष्टमेश बुध मौजूद है। इसका लॉजिक समझिए। जब धन भाव का स्वामी और ऋण भाव का स्वामी यानी धनेश अष्टमेश बुध के साथ बैठा हो तो आपके ट्रैप्ड फंड्स या अनपेड इनवॉइसेस आपकी लिक्विडिटी को फ्रीज कर सकते हैं। आप पर कोई सडन कॉम्प्लायंस पेनल्टी आ सकती है। उपाय के तौर पर धन के प्रवाह को सुरक्षित करने और गुरु को बल देने के लिए दाएं हाथ में तर्जनी अंगुली में एक बढ़िया पुखराज या सिट्रीन धारण करें। 5 या 6 रत्ती का सिट्रीन पुरुष अपने दाएं हाथ की तर्जनी में, महिलाएं बाएं हाथ की तर्जनी में सोने या चांदी में धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन प्राण प्रतिष्ठा करवा के। और हर गुरुवार को चने की दाल अवश्य दान करें। अपने इमरजेंसी फंड्स को लॉक करके रखें और किसी भी स्पेकुलेटिव मार्केट में हैवी लेवरेज लेने से बचें। करियर की बात करें तो करियर और रेपुटेशन दशकों में बनता है, लेकिन एक गलत फैसला सेकंड्स में इसको बिगाड़ सकता है। छठा भाव आपके सबऑर्डिनेट्स का है, डेली वर्किंग एनवायरनमेंट का है। आश्लेषा की ऊर्जा यहां धोखा पैदा करती है। अगर आप सीईओ, डायरेक्टर या किसी सीनियर पोजीशन पर हैं तो आपके ठीक नीचे काम करने वाले लोग जिन पर आप सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, आपकी पीठ पीछे आपके डिसीजंस को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अपने कम्युनिकेशन को डॉक्यूमेंटेड रखें। वर्बल इंस्ट्रक्शंस के आधार पर कोई भी बड़ा कॉर्पोरेट फैसला बिल्कुल ना लें। अब बात करेंगे आपकी हेल्थ की, क्योंकि आपका शरीर आपका सबसे पहली प्रायोरिटी है। इसके बिना हर सक्सेस बेमानी है। छठे भाव में ग्रहण और राहु की दृष्टि लगन के ऊपर सूर्य और चंद्र का पीड़ित होना सीधा आपके नर्वस सिस्टम, डाइजेशन और ब्लड प्रेशर पर असर डालेगा। आश्लेषा विष का कारक है, इसलिए फूड पॉइजनिंग या गलत मेडिकेशन से रिएक्शन होने के प्रबल संभावना है। अपनी इम्यूनिटी और मेंटल स्टेबिलिटी को ढाल बनाने के लिए रोजाना महामृत्युंजय मंत्र की कम से कम 1 माला का जाप अवश्य करें। अब बात करेंगे हिडन ट्रैप। तो कुंभ राशि वालों, इस सूर्य ग्रहण के गोचर का सबसे बड़ा हिडन रिस्क है पार्टनरशिप ट्रैप, इंटरनल पॉलिटिक्स। आश्लेषा नक्षत्र का स्वामी बुध और यहां बुध आपके अष्टम भाव का स्वामी होकर छठे भाव में बैठा है। इसका सीधा और स्पष्ट अर्थ है कि आपके अपने ऑर्गेनाइजेशन में या आपके क्लोजेस्ट प्रोफेशनल सर्कल में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कॉन्फिडेंशियल डेटा, क्लाइंट लिस्ट या आपकी फ्यूचर स्ट्रेटजीज को लीक कर रहा है। कोई हिडन क्लॉज या किसी का फेक प्रॉमिस आपको बड़े रिस्क में फंसा सकता है। राहु आपके लगन में बैठकर आपको ओवर कॉन्फिडेंट बना रहे हैं, जिससे आप इस खतरे को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। सतर्क रहिए, शत्रु बाहर नहीं भीतर ही है। तो कुंभ राशि के जातकों, 12 अगस्त 2026 का ये सूर्य ग्रहण डरने के लिए नहीं बल्कि आपकी आंखें खोलने के लिए आ रहा है। छठे भाव का ग्रहण शत्रुओं का नाश भी करता है, बशर्ते आप सही समय पर सही स्ट्रेटेजी अपनाएं। अपनी वीकनेस को कवर करें, लीगल पेपर्स को स्कैन करें, अपने इनर सर्कल की लॉयल्टी को टेस्ट करें। और अगर ये वीडियो आपके दिल और दिमाग दोनों तक पहुंचा है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, अपने दोस्तों, मित्रों, परिवारजनों के साथ इसे शेयर करें। और अगर अभी तक आप हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है
यानी अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं ताकि कोई भी ब्रह्मांड का संकेत आपसे कभी भी मिस ना हो। मैं हूं आपका अपना एस्ट्रो दोस्त चेतन, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक कीप योर स्ट्रेटेजीज सीक्रेट, योर विजन क्लियर एंड योर कर्मा प्योर। जय श्री राम।